तो फर्स्ट अगर देखें कि एंगल्स पर बेस्ड किस टाइप से हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो हम क्वेश्चन साथ ही साथ लिखते और बनाते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट अगर हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये हो गया लाइक हमारा एक मिरर। इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लाइक ये हमारा हो गया एक मिरर, और अगर ये हमारा मिरर है या प्लेन सरफेस है तो इस पे एक नॉर्मल होगी लाइक दिस, ये हमारी नॉर्मल है लाइक दिस। एंड एक इंसिडेंट रे आएगी कुछ इस तरह से, और वो स्ट्राइक करने के बाद चेंज हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे में। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये बीच वाली वाइट लाइन हमने नॉर्मल के लिए ड्रॉ करी है। और एक चीज़ हमें यहाँ पर पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दैट इज़ ये वाला आई एंगल और आर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमें ये पता है कि जो नॉर्मल है उसका जो एंगल है वो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं तो एंगल्स ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल्स हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन लिखना। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत इजीली आप इसे बता दोगे क्योंकि आपको ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज़ एंगल आई, वो हमें गिवन है 30 डिग्री, और ये एंगल आर के इक्वल होता है, तो एंगल आर भी यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। तो पहला ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। सेकंड अगर क्वेश्चन देखें तो वो ये हो सकता है लाइक द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द मिरर एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री। अब जो एंगल गिवन है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर जो एंगल गिवन है वो सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये वाला एंगल गिवन है कि ये 30 डिग्री है। अब और पूछा क्या गया है एक बार ये भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसे भी। फाइंड एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो आपको बताना है ये वाला एंगल क्या होगा। तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। लाइक आपको पता है कि एंगल आई और एंगल आर तो बराबर होते हैं, अगर आप एंगल आई भी बता दें तो एंगल आर भी आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री का एंगल है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों को हेड अप करके 90 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल आई आपका आ गया 60 डिग्री, तो इसी वजह से एंगल आर भी आपका आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। तो एंगल आर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस रीज़न की वजह से आ जाएगा, दैट इज़ 60 डिग्री। तो हम इसे लिख लेते हैं, लाइक इसे हटा लेते हैं यहाँ से ताकि हम इसे बार बार यूज़ कर सकें। तो यहाँ हमारे पास था फाइंड एंगल आर, और हम कैसे कह सकते हैं कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है, और हमें पता है एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे प्लस एंगल आई जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। दैट्स वाई 30 डिग्री प्लस एंगल आई इक्वल 90 डिग्री। सो एंगल आई यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री, और एंगल आई अगर 60 डिग्री है तो एंगल आर भी यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक ये क्वेश्चन हो सकता है। थर्ड अगर क्वेश्चन देखें तो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आएगा लाइक द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री। लाइक हमें गिवन है द एंगल आर इक्वल 45 डिग्री। अब ये पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन सरफेस एंड
इंसिडेंट रे। तो सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का हमसे एंगल पूछा है। तो अगर हम उस डायग्राम में देखें तो अब हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल गिवन है। अब अगर हम देखें, इसे हम डायरेक्टली करेंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ से 45 डिग्री, तो आई भी आ जाएगा 45 डिग्री। टोटल सम होता है इनका 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। तो सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल आएगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ से दोबारा 45 डिग्री। दैट इज एंगल हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। तो एक ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, लाइक द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस इज 60 डिग्री। यानी कि इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल यहाँ पर हमें गिवन है कि वो 60 डिग्री है। और कैलकुलेट क्या करना है हमें, लाइक हम लिख लेते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन नेक्स्ट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताना है। तो वापस अपने उस डायग्राम पर आएँ तो यहाँ पर हमें ये पूरा एंगल बताना है कि ये इन दोनों रेस के बीच का एंगल कितना होगा। गिवन क्या है हमें, गिवन हमें ये वाला एंगल है कि ये है 60 डिग्री। तो एक तरह से हमें एंगल आई प्लस एंगल आर यहाँ पर बताना है। तो ये 60 डिग्री है और तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से आ जाएगा इस वजह से 30 डिग्री, क्योंकि सम 90 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, और 30 डिग्री यहाँ पर कितना आएगा 60 डिग्री। तो आप इजीली कह सकते हैं कि एंगल आई प्लस आर जो है वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। तो इसे आप प्रॉपरली लिख लेंगे। तो समझ गए आप कि यहाँ पर एंगल आई प्लस एंगल आर आपसे पूछा गया था, वो आपका आया यहाँ से 60 डिग्री। एंड लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो हमें गिवन है कि वो यहाँ पर है लाइक 90 डिग्री। और हमें यहाँ पर बताना है दो चीज़ें, फर्स्ट एंगल आई एंड एंगल आर हमें बताना है। सेकंड अगर देखें तो सेकंड हमें ये बताना है कि एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे। यानी कि अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें गिवन है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, दैट इज़ ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये अगर 90 डिग्री है तो एंगल आई प्लस एंगल आर जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। और आई और आर तो इक्वल ही होते हैं, तो दोनों 45 प्लस 45 होंगे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल आई प्लस एंगल आर यहाँ से आ जाएंगे 45 दैट इज़ 90। तो एंगल आई हो गया 45 डिग्री, ये भी आ गया 45 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, एंगल आई आ जाएगा 45 डिग्री, एंगल आर भी आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगर देखें, ये वाला पार्ट एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे, तो अब ये इजीली हो जाएगा। लाइक इंसिडेंट रे ये रही और सरफेस ये रहा, तो एंगल आएगा ये। तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि जो सम है दोनों एंगल्स का वो यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। दैट इज़ ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये वाला एंगल जो है ये भी 45 आएगा, ताकि 45 90 हो जाए। सो हम कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो भी आएगा 45 डिग्री।